संयुक्त फलन के अंदर एक ये नया क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के अंदर दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 में ये क्वेश्चन नंबर है 4, चौथा सवाल है। ये क्या लिखा हुआ है कि यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 5 7 9, c बराबर 7 23 47 79 तथा f सच दैट a टेंड्स टू b, एफ एक्स बराबर g सच दैट r टेंड्स टू r, a टेंड्स टू b है। नहीं, यहाँ पर r टेंड्स टू r नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए b टेंड्स टू c। बुक में भी है तो गलत है। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 भी नहीं होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो गोफ इनवर्स एवं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को कर्मित युग्मों के रूप में लिखिए। तो आपको इसको कर्मित युग्मों के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो मैं आपको एक विशेष सूचना दे दूँ कि जो गोफ है GOF, गोफ जो इनवर्स है वो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के इक्वल होता है। तो जो इसका आंसर आएगा वही आंसर इसका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको गोफ ज्ञात करना पड़ेगा, गोफ। अब गोफ कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ लगाओ x, तो संयोजन भी पता लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है g, फिर ब्रैकेट, फिर एफ ऑफ एक्स, ऐसे हो गया, इक्वल का निशान g। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स का मान क्या है 2x + 1 इज इक्वल टू। अब देखो एफ एक्स का मान हमने यहाँ रख दिया, ये हो गया g 2x + 1। अब एक बात बताओ, जी एक्स बराबर क्या है x² - 2, जी एक्स बराबर, तो जी टाइगर क्या होगा, टाइगर मतलब शेर, तो जी टाइगर बराबर होगा टाइगर स्क्वायर -2, जी काऊ, तो जी काऊ इज इक्वल टू काऊ स्क्वायर -2। तो जो भी आगे लिखा हो उसी का स्क्वायर करना है। तो अपन यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x + 1 का होल स्क्वायर -2। चलिए होल स्क्वायर खोलिए, इसका क्या हो जाएगा 4x² + 4x + 1 - 2 भाई a² + b² + 2ab और -2, तो ये अलग से आएगा ही आएगा। तो बताओ गोफ का मान क्या आया, गोफ x का मान आ जाएगा 4x² + 4x - 1, ये वाला 1 - 2 क्या हो जाएगा -1। अब आपको कुछ नहीं करना है, गोफ में x की जगह 1, फिर लिखेंगे गोफ, x की जगह 2, फिर लिखेंगे गोफ, x की जगह 3, फिर लिखेंगे गोफ और x की जगह 4। अब आप कहोगे सर आपको कैसे ध्यान पड़ा, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखने हैं। देखो लिखा 1 2 3 4, एफ सच दैट a टेंड्स टू b, तो x के मान हमेशा a में से लिए जाते हैं, b में होते हैं y के मान, समझ गए। प्रांत लिए जाएंगे तो प्रांत ये है और सह प्रांत ये है, g में प्रांत ये है और सह प्रांत ये है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ बताता हूँ, आपको x की जगह पहले 1 लिखना है, तो 4 गुणा 1 का वर्ग 1 और 4 गुणा 1 - 1, 4 गुणा x² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 2 - 1, 4 गुणा यहाँ पर जो है ये x है, x की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 3 - 1, फिर क्या लिखेंगे 4 गुणा फिर x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 4 - 1 बराबर बराबर, इसमें तो क्या बराबर, बस यहाँ नीचे बराबर आएंगी। तो 4 × 4 और 4 8, 8 में से 1 गया, बचे 7, 4 चौक 16, 16 और 8, 4 दूनी 8, 16 और 8 24, 24 में से 1 गया 23, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 4 तिया 12, 12 36 48 में से 1 गया 47, 16 चौका 64, 64 और 16 80, 80 में से 1 गया 79। तो देखिए अब होगा क्या, बिल्कुल आसान है, काम खत्म हो गया है। अपन यहाँ क्या लिखेंगे, गोफ इज इक्वल टू, पहले गोफ के मान लिखते हैं, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट और 3 ब्रैकेट और 4 ब्रैकेट और ब्रैकेट बंद। अब देखो आपने क्या मान रखा 1, आंसर क्या मिला 7, तो यहाँ लिखेंगे 1,7। अच्छा एक चीज़ और बता दूंगा मैं आपको, बाद में बताऊंगा, 2,23 यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,23, यहाँ आ जाएगा 3,47 और यहाँ आ जाएगा 4,79, 4 रखा, आंसर आया 79। ये तो है गोफ। और एक विशेष बात सुन लें आप, गोफ के लिए जो यहाँ गोफ लिखा है इसके लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे हम यहाँ लिख दें गोफ सच दैट, जैसे एफ सच दैट a टेंड्स टू b है और g सच दैट b टेंड्स टू c है, तो गोफ सच दैट होगा a टेंड्स टू c। मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया भी था, a टेंड्स टू c, f का पहला g का दूसरा, a टेंड्स टू c, तो आप a के मान रखेंगे और आपको c के मान मिलेंगे। a का मान आपने 1 रखा, c का मान आपको 7 मिला, तो 1 7, a का मान 2 रखा, c का मान 23 मिला, 2 23, 3 रखा 47 मिला, 4 रखा
79 मिल गया, 79 मिल गया। तो ये आंसर हो गया। अब देखो जैसे हम गोफ इन्वर्स ज्ञात करें तो इन्वर्स में कुछ नहीं, इनको पलट दो। 1 7 को क्या लिखोगे 7 1, 23 2, 47 3 और क्या लिखोगे 79 4। ये हो गए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, बिल्कुल ईजी, आराम से जीएम कर सकते हैं। और फिर लिख दो कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए यही मान एफ इनवर्स हो जी इनवर्स के बराबर है। बहुत आसान है। आगे चलते हैं। एक सवाल और मैं छोटा सा आपको यहीं कहीं बता देता हूँ। चलिए भाई, एक्सरसाइज में ही है ये, सवाल नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन है 1.2 का। ये कहता है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2। अब ये कहता है कि क्या इसका एफ इनवर्स ज्ञात हो सकता है, क्या इसका एफ इनवर्स ज्ञात हो सकता है। जैसे मैंने अभी पहले सवाल में एफ इनवर्स ज्ञात करके बताया था, मतलब पहली वीडियो के अंदर। तो बताओ इसका एफ इनवर्स ज्ञात हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा, दिया है। अब क्या दिया है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, और फंक्शन दिया है, क्या दिया है, कोस एक्स प्लस 2। सबसे पहले आप लिखें x बराबर 0 लेने पर, तो जैसे आप x की जगह 0 लेते हो तो आपका आंसर आता है कोस 0 प्लस 2। 0 प्लस 2 क्या होता है, कोस 2। फिर x बराबर 2 पाई लेने पर, तो जैसे आप x की जगह 2 पाई लेते हो तो आंसर आ जाता है कोस 2 पाई प्लस 2 इज इक्वल टू कोस 2। अब आप कहोगे 2 पाई प्लस 2 कोस 2 कैसे हो गया। कोस 360 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा, 2 पाई का मतलब 360। ठीक है। अब एक बात बताओ, 0 तथा 2 पाई का एक प्रतिबिंब, ये अवयव कौन कौन से हैं, 0 तथा 2 पाई का एक प्रतिबिंब कोस 2 है। अब एक बात बताओ, दो अवयवों का एक प्रतिबिंब है, तो बताओ फलन कैसा है। इसलिए फलन एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। और देखो एफ इनवर्स, इसमें क्या बता रहा था कि बताइए क्या एफ इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो एफ इनवर्स उन्हीं फलनों का ज्ञात किया जा सकता है जो एकैकी और आच्छादक हो। तो जब ये एकैकी नहीं है, आच्छादक की तो कोई बात ही नहीं रही, फिर तो हमने को लिखना है कि दिया गया फलन एकैकी आच्छादक नहीं है, इसलिए इसका एफ इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए एफ इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बात खत्म। ठीक बेटा, ओके बाय। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताता रहूँगा, ध्यान सुनते रहें।